नमस्कार दोस्तों। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पूरा सस्य विज्ञान जिसके माध्यम से आप सस्य विज्ञान के सभी क्वेश्चन हमारे माध्यम से आप देख सकते हो और पढ़ सकते हो। हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस। तो जो हेड क्वार्टर है हॉर्टिकल्चर साइंस का जो इंटरनेशनल वो कहाँ पे है, तो वो बेल्जियम में। तो ध्यान रखना, हॉर्टिकल्चर साइंस का जो हेड क्वार्टर कहाँ पे, वो बेल्जियम में। आप ऐसे याद कर सकते हो कि होता है कल्चर किसका, बेल का। तो बेल का कल्चर कहाँ से, तो बेल्जियम से। तो कल्चर कहाँ होता है, बेल्जियम में। तो अपने यहाँ कल्चर क्या है, बेल का कल्चर है। तो बेल्जियम से हॉर्टिकल्चर साइंस का हेड क्वार्टर बेल्जियम हो जाएगा। और इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, तो ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर का जो सेंटर है, अंतर्राष्ट्रीय जो सेंटर है, वो कोलंबिया में है। आप जब ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर का जो अंतर्राष्ट्रीय सेंटर है वो कोलंबिया में 1967, मतलब ये अंक भी ध्यान रखना, 1967 1967। तो जब आप ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर की बात करोगे, ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर का जो इंटरनेशनल सेंटर है वो कोलंबिया में स्थित है। और जो इंटरनेशनल लेबोरेटरी फॉर रिसर्च और एनिमल डिसीज़, ये आपका नैरोबी केन्या में। नैरोबी केन्या की एक यूट्यूबर है, वो हमेशा वीडियो डालती रहती है। आप डालोगे नैरोबी केन्या में रहते हैं, इंडियन कपल रहते हैं वहाँ पे, तो वो नैरोबी केन्या की है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि एनिमल जो रिसर्च सेंटर है, एनिमल रिसर्च, एनिमल डिसीज़ और इंटरनेशनल लेबोरेटरी फॉर रिसर्च ऑन एनिमल डिसीज़ के लिए नैरोबी केन्या में। काले काले लोग रहते हैं वहाँ पे, अच्छा एरिया है। द क्लाइमेट ऑफ कंट्री इज़ लार्जली डिफाइंड बाय, तो जो पूरी की पूरी जो कंट्री है वो काई में डिफाइंड है। तो इसका आंसर आएगा आपको जियोग्राफिकल एंड फिज़िकल फीचर्स के लिए। तो जितनी भी कंट्री रहती है वो काय में डिफाइन होती है, मतलब उनको किस तरीके से अपन डिफाइन करते हैं। तो उनका दो तरीके से, या तो उनका जियोग्राफिकल एरिया, उन किस लोकेशन पे क्या है, पहाड़ है, पर्वत है, इस टाइप से जियोग्राफिकल लोकेशन, और फिज़िकल फीचर्स का। तो क्लाइमेट ऑफ कंट्री इज़ लार्जली डिफाइंड बाय जियोग्राफिकल लोकेशन एंड फिजिकल फीचर। इंडिया डिवाइडेड 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। तो भारत कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बटा हुआ है, तो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो अपन वो कितने में क्लासीफाई, 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। और इकोलॉजिकल रीजन इंडिया में कितने हैं, कितने अभी तक ढूंढे हैं, तो ये इकोलॉजिकल जो रीजन है वो 21 है। विश्व मौसम संगठन की स्थापना कहाँ और कब की गई थी, तो विश्व मौसम संगठन की स्थापना कहाँ पे की हुई थी, तो जेनेवा 1978 में। विश्व मौसम संगठन की स्थापना कहाँ और कब की गई थी, तो जेनेवा 1978 में। विश्व मौसम संगठन की स्थापना 1978 में जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में की हुई थी। तो जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो आता है वो कहाँ स्थित है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, NIRD, ग्रामीण विकास मंत्रालय या राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था स्थित है वो कहाँ पे स्थित है, तो हमेशा ध्यान रखना है हैदराबाद में। हैदराबाद में आपको मैनेज मिल जाएगा, जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित एक उपक्रम रहता है, जो एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की जो क्लास लेता है, या क्लास की जो पढ़ाई होती है वो भी हैदराबाद में स्थित है। तो NIRD के ग्रामीण विकास से संबंधित प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अकादमिक संबंध है। जो
NIRD का जो संबंध है वो अकादमिक यानी होता प्रशासनिक संबंध जिसको अपन बोलते हैं। यहाँ आंध्र प्रदेश के ऐतिहासिक शहर हैदराबाद से लगभग 15 किलोमीटर दूर राजेंद्र नगर के शांत ग्रामीण परिवेश में स्थित है। तो आप पहले अगर देखोगे जितने भी एग्रीकल्चर सेंटर बने थे, ग्रामीण विकास मंत्रालय बने थे, वो सब के सब एक ग्रामीण परिवेश में बने थे या शांत परिवेश हो, जंगल टाइप का। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो सब जगह उसके आसपास भी व्यक्ति रहने लगते हैं, तो वो अपने आप फिर वो भी शहरीकरण में हो जाता है। लेकिन जब पहले बने थे तो ये एक ग्रामीण परिवेश में बने थे। पौधों के जो हैबिटेट फैक्टर है जिसको अपन बोलते हैं प्रकृतवास कारक, जो हैबिटेट फैक्टर है पौधों के जीवन एवं विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। तो क्या क्या उनको जीवन को प्रभावित कर सकता है, पौधे जो वो प्राकृतिक फैक्टर है हैबिटेट फैक्टर रहते हैं वो क्या क्या रहते हैं। तो जलवायु कारक, मृदा कारक और इडेफिक कारक जिसको बोलते हैं, क्लाइमेट फैक्टर, फिजिकल एंड बायोटिक फैक्टर। जैविक कारक भी हो सकते हैं जैसे इलेक्ट्रोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, स्यूडोमोनास, फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया, पोटाश सोल्यूबल बैक्टीरिया, ये भी एक तरीके से पौधों को इफेक्ट कर सकते हैं, विकास को प्रभावित कर सकते हैं, जीवन और उनके विकास को प्रभावित कर सकते हैं। तो पौधों में निम्न प्राकृतिक कारक हैं जो पौधे के जीवन विकास को प्रभावित करते हैं। जलवायु कारक, स्तरकर्ती जैविक कारक, एडेफिक कारक। एडेफिक एक सोयल का शब्द है जो मिट्टी की संरचना को दर्शाता है। ध्यान रखना मृदीय कारक में आता है ये। हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इंडिया में जो मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इंडिया में जो मौसम विभाग का मुख्यालय स्थित है वो है आपका नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। तो ध्यान रखना इस चीज़ में, जो भारतीय मौसम विज्ञान का विभाग का जो मुख्यालय नई दिल्ली में है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय, जितने भी विभाग है उनका मुख्यालय नई दिल्ली में और मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय। प्रयोगशाला की बात अगर होगी, प्रयोगशाला महाराष्ट्र में, जितने भी अगर आप उसका नाम ही महाराष्ट्र है तो जैसे कि एक इन्वायरमेंटल फैक्टर भी रहता है या वर्ल्ड में जो इन्वायरमेंट आप समझोगे नहीं, अभी आप बालक हो, एक रहती है एक एनर्जी टाइप की रहती है, जैसे माँ बोले राष्ट्र, तो वही प्रयोगशाला है। अपन इसको मौसम से आप समझ सकते हो, जो मौसम की जो प्रयोगशाला वो महाराष्ट्र में है और विभाग जो मौसम विज्ञान विभाग की जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। वो जिसे 1926 में शिमला से पुणे में ट्रांसफ़र किया गया। इसके क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, गुवाहाटी और नई दिल्ली में स्थित है। गुवाहाटी में IIT है, नई दिल्ली में IIT है। गुवाहाटी का सबसे फेमस है। लेकिन अपन पढ़ेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय कृषि शोध परियोजना के अंतर्गत भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में वर्गीकृत किया। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कि राष्ट्रीय कृषि शोध परियोजना के अंतर्गत भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। तो अपन देखेंगे कि जो अकॉर्डिंग टू ICR इंडिया डिवाइडेड इनटू 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। तो इंडिया को एग्रो क्लाइमेटिक जोन को बांटा है 131 और NARP ने इंडिया को डिवाइडेड इंटू 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा है और नंबर ऑफ इकोसिस्टम अंडर NARP में 5 है। तो एक पेज अपन डेली पढ़ेंगे। 7 क्वेश्चन अपन ने अभी लगाए हैं, 6 क्वेश्चन, इसका आप एक बार और देख लो। डेली आप ऐसे ही हमारे साथ पूरा एग्रीकल्चर पढ़ सकते हो। धन्यवाद।